मैं दुआ करना चाहता हूँ कि हमारी इस मस्जिद में दोस्तों ने लाइब्रेरी का इंतज़ाम किया है। आपके सामने ये बुकें हदीस की कुतब हैं, सियासिता है, सिलसिलतु सहिहा और तफसीर इब्न कसीर, इसी तरह तफसीर अहसनुल बयान, कुरान मजीद और मुख्तलिफ़ जो किताबें हैं जिनके अंदर इंसान पढ़ता है और इंसान की ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। अगर हम लोग दीन का मुतालिया करें, इस्लाम को पढ़ें, तो हर घर में खुशी आएगी। ये वजह ये है कि हम छोटी छोटी बात पे परेशान और हर गलत परेशान, हर वक्त परेशान, हर टाइम परेशान। थोड़ी जी परेशानी आंदी असी बहुत ज़्यादा परेशान होके नडाल होके अपने घर के अंदर बैठ जाने हैं। इनकी वजह ये वे कि असी कुरान नहीं पढ़िया, असी हदीस नहीं पढ़ी, असी प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान नहीं पढ़िया, जिस वजह करके अज मेरे और तुहाडे घरां दे अंदर परेशानियां ही परेशानियां ने। किसी बंदे नूं वेख लो, चाहे कोई लखां दे अंदर खेलदा है या कोई कखां दे अंदर रहिंदा है, हर बंदा ही परेशान नज़र आंदा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मोमन हर हाल दे अंदर कामयाब है। मोमन हर हाल दे अंदर कामयाब है। ईमान वाला, इस्लाम वाला, जिस बंदे दे दिल दे अंदर ईमान है, जिस बंदे दे दिल दे अंदर इस्लाम है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो बंदा कदे भी परेशान नहीं हो सकता, कदे भी अपनी कामयाबी तो पीछे नहीं रह सकता। इनकी वजह की है क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का इरशाद किस वजह तो फरमाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात क्यों कही वे कि मोमन हर हाल दे अंदर ही कामयाब है। कदे बंदे ते खुशी आंदी है, चलो खुशी आई तो बंदा कहता कि कामयाब है, बंदे नूं खुशी दे लम्हात आए ने, बंदा समझे कि कामयाब है। लेकिन एक बंदा बेचारा गरीबी दे अंदर है और परेशानी ही परेशानी है, मुसीबतां ही मुसीबतां ने और हर वक्त परेशानी दे आलम दे अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस बंदे नूं असीं किवें कामयाब कह सकने। मेरे भाइयों, दो कलिमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए कि मोमन अगर अल्लाह तबारक व तआला ईमान वाले नूं, इस्लाम वाले नूं, मोमन बंदे नूं अगर अल्लाह खुशी अता कर दे तो अल्लाह दा शुक्रिया अदा कर दे, तो जदों कोई खुशी मिले अल्लाह दा शुक्रिया अदा करिए तो बंदा कामयाब है। दूसरी बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई जेड़ी कि अगर मोमन बंदे नूं, ईमान वाले बंदे नूं, जेड़ा बंदा कहंदा कि मैं मुसलमान हाँ, मुसलमान बंदे नूं कोई गमी आंदी है तो सबर करदा वे फिर भी कामयाब है। खुशी दे अंदर अल्लाह दा शुक्रिया अदा करदा है और गमी दे अंदर सबर करदा वे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मोमन हर हाल दे अंदर ही कामयाब है। तो मेरे भाइयों, ये सबक और ये नसीहत सानू किस जगह तो मिलेगी? अगर असी कुरान नू पढ़ांगे, हदीस नू पढ़ांगे, असी अपनी ज़िंदगी दा एक टाइम टेबल बनाइए कि इन्ना वक्त असी कुरानो हदीस नू देना वे, ए टाइम मेरा हदीस पढ़दियाँ गुजरना चाहिए, ए वक्त मेरा कुरान की तफसीर पढ़दियाँ गुजरना चाहिए, ए वक्त जेड़ा मैं ज़िंदगी दे अंदर, दिहाड़ी दे अंदर, एक दिन दे अंदर अद्धा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा या 10 मिनट या 15 मिनट मैं दीन वास्ते, इस्लाम वास्ते, दीन नू समझण वास्ते मैं इन्ना वक्त देना है। अगर हर बंदा कोशिश करे कि हर रोज़ मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एक फरमान, एक हदीस नू मैं अपने सीने दे अंदर महफूज करने। यारो फजर दी नमाज पढ़न वास्ते आओ, मस्जिद दे अंदर किताबां मौजूद ने, मस्जिद दे अंदर लाइब्रेरी दा इंतज़ाम कर दिता गया वे। ये हर वक्त इंशाअल्लाह नमाज दे टाइम ते अगर कोई बंदा 5 मिनट पढ़ना चाहे उनदे भी इजाज़त है, अगर कोई अद्धा घंटा पढ़ना चाहे उन्नू भी इजाज़त है। जिन्ना टाइम देगा कुरान दा मुतालिया करो, हदीस दा मुतालिया करो, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह तुहाडी ज़िंदगी दे अंदर बहार पैदा कर देगा। अल्लाह ज़िंदगी दियाँ परेशानियाँ दूर कर देगा, अल्लाह ज़िंदगी दियाँ मुसीबतां दूर कर देगा। अल्लाह जेड़े लोग हर वक्त रिज़्क़ दी परेशानी और कि तरह तरह दियाँ परेशानियाँ, इस तरह दियाँ परेशानियाँ लैके अपने घरां दे अंदर बैठे ने, अल्लाह दूर फरमा देगा।
क्योंकि कुरान और हदीस तो सानू पता चलता है, कुरान का मुतालिया करिए सानू इस बात का पता चल जावे कि जिस वक्त बच्चा या बच्ची माँ के पेट के अंदर 4 माह दे हुंदे ने, जिस वक्त माँ के पेट के अंदर 4 महीनों की मुद्दत हुंदी है, उस वक्त ही इंसान का रिजक लिख दिता जाता है। अगर मैनू तेनू ये बात सही तरह समझ आ जाए, यकीन जानो कोई किसी नाल दुश्मनी ना करे, इस वजह तो ना करे कि इनकी तजारत मेरे तो वधदी जा रही है, इनका रिजक मेरे तो वधदा जा रहा है, इनकी जनाब हर चीज़ मेरे तो लंघदी जा रही है। अल्लाह की कसम उठा के कहना कोई बंदा भी इस चीज़ से किसी ना लड़ाई और झगड़ा ना करे, क्योंकि उस बंदे नू पता होएगा, वो बंदा जानता होएगा कि मेरे मुकद्दर के अंदर जो चीज़ लिखी है, मेरे मुकद्दर के अंदर, मेरे नसीबे के अंदर, मेरी तकदीर के अंदर, मेरे ईमान के अंदर, मेरी ज़िंदगी के अंदर जेड़ी चीज़ अल्लाह ने लिखी है वो मैनू मिलनी ही मिलनी है। सारी दुनिया के लोग मिल जान, ये कहन के इस बंदे नू ये चीज़ नहीं मिलनी चाहिए, तो सारी दुनिया के लोग रोक नहीं सकते जे मेरे अल्लाह ने अता करनी है। और सारी दुनिया के लोग मिल जान और ये बात कहन कि इस बंदे ने चीज़ दे दी जाए, अगर अल्लाह ने तेरे मुकद्दर और नसीबे के अंदर नहीं लिखी तो ये चीज़ तेनू मिल नहीं सकती। ये भी बात मिलती है तो कुरान और हदीस तो मिलती है। मैं दुआ गो हाँ जिन्होंने दोस्तों ने ये लाइब्रेरी दियाँ किताबां खरीदन के अंदर जिन्होंने अपने रुपए पैसे खर्च किए ने, अल्लाह उन्होंने रिज़्क़ अंदर बरकत फरमाए, अल्लाह उन्होंने ये कोशिश कावश अल्लाह कबूल फरमाए। जिन्होंने दोस्तों ने वक़्त दिता वे सारा दिन ला के लाहौर अंदर जा करके ये किताबां खरीद करके लैके आए ने, अल्लाह उन्होंने जाना भी कबूल फरमाए, अल्लाह उन्होंने वक़्त देना भी कबूल फरमाए, अल्लाह उन्होंने रिज़्क़ अंदर बरकत फरमाए, अल्लाह तुहाडे सारिਆਂ दा आना मस्जिद के अंदर कबूल फरमाए। अल्लाह साड़ी जिस तरह भी कोई दीन वास्ते, इस्लाम वास्ते, कुरान वास्ते जिस हाल के अंदर भी कोई मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह दी काबिल कबूल फरमा के अल्लाह मेरे और तुहाडे वास्ते ज़रिया निजात बनाए, अल्लाह बख्शे दा सबब बनाए।